उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिला थाना इलाके के शास्त्री नगर के सरकारी स्कूल में छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने स्कूल में ही बच्चों के साथ मारपीट करने और डॉक्टरों द्वारा लापरवाही करने का आरोप लगाया है। दरअसल शास्त्री नगर इलाके के सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ने वाला 11 वर्षीय छात्र किंतन सारस्वत जब 11 जनवरी को अपने स्कूल से घर वापस आया था, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। उसके पैर में चोट लगी हुई है। जब परिजनों ने दबाव डालकर किंतन से सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि स्कूल में ही कुछ वरिष्ठ छात्रों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद परिजनों ने उसे दीपचंद बंधु अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति बिगड़ती चली गई तो रोहिणी स्थित एक निजी अस्पताल में किंतन को इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ 22 जनवरी को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही अब मृतक बच्चे के परिजन की मांग है कि स्कूल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने भी मारपीट की, उसकी जानकारी मिले और कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले के बाद गुस्सा है परिजन एकजुट होकर शास्त्री नगर के इस स्कूल में पहुंचे जहां बच्चा पढ़ता था और स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट किया और मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले के अपने स्तर पर जाँच करेगी। सोनी सारस्वत भैया, सोनी सारस्वत। सर मेरा बेटा ना उस दिन ना डेली की तरह नहीं आया। उस दिन 2:30 बजे आया था, वैसे 2:15 या 2 बजे आ जाता था, लेकिन उस दिन 2:30 बजे आया था और आया और चुप वो आता था ना, हमेशा गाना गाते हुए आता था। उस दिन चुप करके आया और बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा क्या होगा, तो मैं तब देखा और रोने लग गया, कहने लगा मम्मी मेरे घुटने में बहुत दर्द है। तो मैंने उसके विक्स लगाई, आयोडेक्स लगाई, लेकिन सही नहीं हुआ उसका दर्द। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि बेटा क्या हो गया, तो और तेज़ रोने लग गया। तो उसके बाद मैंने उस बाबा को बुलाया और मैंने कहा इसके ना ज़्यादा ही दर्द है पापा, ऐसे नहीं रोता ये। फिर हम उसको शाम को लेके गए दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने उसको पेन किलर दी बस और गई दी। उसके बाद थोड़ा सा उसको सही हुआ, लेकिन फिर वो रात में सो गया वो पेन किलर खाकर। सुबह उठा वो तो भैया उसका ना बुखार था और क्या कहते हैं उसको पैर का दर्द कम नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया। फिर हमने उसको दवाई दिलवाई, लेकिन वो दर्द दवाइयों से ख़त्म ही नहीं हुआ भैया, ख़त्म ही नहीं हुआ। वो दवाई खाते खाते उसको आखिरी में हम दीपचंद बंधु ले गए, वहाँ पे उसको ड्रॉप दी छोटी वाली, तो उससे वो सही हो गया और उसकी आंखों में चमक सी आई और मुझसे कहने लगा मम्मी मुझे भूख लग रही है। 9 दिन से उसने सही से ना सोया था ना खाना खाया था। पहली बार बोला उसने 9 दिन में कि मम्मी मुझे भूख लगी है। मैंने कहा रुक जा बता क्या खाएगा, कह रहा मम्मी मैं दूध वाला दलिया खाऊंगा। तो मैंने अपने देवर से कहा कि भाई तुम बनवा के ले आओ। तो वो घर पे बनवाने आए थे, तो उतने में वो ड्रॉप जो छोटी सी थी वो आधी थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इस पर ड्रॉप छोड़ी मैं खिला सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे से कहा आपका बेटा तो बिल्कुल सही है, जो मन करे वो खिलाओ। ये चीज़ मेरे को की, तो मैंने उसको दलिया खिलाने के लिए उसका घर पे दलिया बन ही रहा था, इतने में उसकी वो जो ड्रॉप चढ़ रही थी ना वो ख़त्म हो गई भैया। और बड़ी वाली जैसे ड्रॉप लगाई है उसके 4 बूंद गई है ना उसके शरीर में, जो उसकी आंखें थी वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई और उसके हाथ पैर यूँ खुल गए। मैंने उसके बहुत मारा हाथ पैरों पे, गालों पे भी, और मेरे देवर ने उसको मुंह से सांस दी, लेकिन उसके बाद वो उठा नहीं। तो फिर हमने खुद किया, लेकिन डॉक्टर नहीं था उस समय कोई सा भी। फिर बड़ा डॉक्टर आया 5 मिनट बाद, उसने कहा हटो हटो हटो। फिर उसके बाद उसको दवाइयाँ दी, उसके छोटे से मुंह में इतने बड़े बड़े पाइप डाले, उसकी छाती करी, सब कुछ करा, लेकिन वो नहीं उठा क्योंकि वो पहले ही मर गया था। तो मैंने यही डॉक्टर से मैंने कहा कि भैया अब आप आए हो, अब आप अभी भी तो टाइम निकाला है ना, अपने 5 मिनट पहले निकाल लेते तो ये बच्चा मेरा बच्चा रहता। और जो आपने ये कहा था ये बच्चा सही है, तो कम से कम फिर एकदम से उसको क्या हो गया, एकदम से कैसे वो ख़त्म होगा जिसको आप ये कहते हैं कुछ भी खिला लो ये सही है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं तो है डॉक्टरों की कमी कि जो डॉक्टर को चेक करना चाहिए था बाद में चेक करा, वो पहले कर लेता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। और स्कूल में जो कैमरे आज लग रहे हैं ना वो कल लग जाते तो मेरे को कुछ नहीं, इतनी संतुष्टि तो होती कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। अभी भी मैं उम्मीद रख रखी स्कूल वाले से, शायद थोड़ी मेरी हेल्प कर देंगे या मुझे बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन जानवरों को बचा रहे हैं जिन्होंने मेरा छोटा सा बच्चा उठा करके, मेरे बच्चे ने बताया कि 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों ने मम्मी मुझे उठा करके नीचे पटक दिया है। इतना उसने मुझसे कहा, मुझसे नहीं कहा, इसके पापा से कहा था पटक दिया है, बस इतना मुझे पता है, बाकी मुझे भी नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है।
इसी वजह से मैंने उसकी, मेरे को पता है पोस्टमार्टम किसको कहते हैं, फिर भी मैंने ये कहा इसके पापा से कोई बात नहीं, हो रहा है हो जाने दो, कम से कम ज़िंदगी में ये तो गिल्टी फील नहीं होगा कि हुआ क्या, क्योंकि अभी भी नहीं पता मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे सच्ची आखिरी टाइम तक उसका पैर का दर्द नहीं गया, मैंने पैर आखिरी दम तक उसके दबाए हैं। तो भैया मैं यही कहूँगी कि कैसे भी करके आप इंसाफ दिला दो, इंसाफ भी मत दिलाओ, मुझे बता दो मेरे बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा क्या कर दिया कि मेरा इस बच्चे ने आखिरी टाइम पे, मेरा बच्चा पैरों से नहीं गया, 4 कंधों पे चला गया, लेकिन चल करके नहीं जा पाया। भैया मेरा बच्चा ने खड़े होके नहीं देखा, ऐसा स्कूल वालों ने करके भेजा उसको। बस मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई अगर बच्चों की नहीं सुरक्षा कर सकते तो आप स्कूल बंद कर दो, जो नए कैमरे हैं तो आप साफ बोल दो कि भैया तुम्हारा बच्चा कोई कैमरे की निगरानी में नहीं है, राम के भरोसे है, अपना बच्चा संभाल लो। भाई मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ कोई मत करना, सरकारी सुविधा मत लेना भैया। मेरा नाम राहुल, जी क्या हुआ? मेरे बच्चे के साथ सर सीनियर्स बच्चों ने उसके साथ मारपीट की है। सर्वोदय राजकीय सर्वोदय विद्यालय ललिता ब्लॉक शास्त्री नगर। कौन सी क्लास है? 6th क्लास में था सर। कौन से दिन की घटना? ये सर 11 तारीख की घटना है सर। पूरा वाक़या पूरा वाकया ये था सर, मेरा बच्चा सुबह हर रोज की तरह स्कूल गया 11 तारीख को, और जब सर वहाँ से आया तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया सर कि पापा मेरे को सीनियर द्वारा मारा गया है, परिवार को इंसाफ मिले और तो भविष्य में किसी के बच्चे के साथ ये ना हो, स्कूल के मारा गया है। तो इस चीज़ को लेके फिर मैं उसका दर्द देखते हुए उसको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेकर गया। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने कुछ पेन किलर वगैरह उसको देते हुए और ऑर्थो में रेफर कर दिया और बोल दिया कि ऑर्थो हमारा 2-3 दिन के लिए बंद है। तो फिर मैं वापस आया, मैंने वो पेन किलर वगैरह उसको दी तो उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन 15 तारीख को फिर वो और ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, जिसको लेके फिर मैं सेक्टर 7 में एक विनय गुप्ता जी हैं उनके पास गया, वहाँ पर उनको दिखाया और उन्होंने जो मेडिसिन दी उसको खाकर तो बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया। उसकी कमजोरी वगैरह को देखते हुए फिर मैं उसको दोबारा दीपचंद बंधु लेके गया, जहाँ पे बंदा ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया। अब पुलिस में शिकायत करी है? हाँ, 20 तारीख को मेरे बच्चे के एक्सपायर होने की बात करी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में? पुलिस सर PM रिपोर्ट की वेट कर रही थी सर, इसके बाद आपने इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन से भी बात करी होगी? सर मैं कम से कम 4 से 5 बार गया हूँ वहाँ पर सर, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करी गई। अगर वो हेल्प करते तो आज मेरा बच्चा सर मेरे साथ होता सर। अब आप आगे सरकार से क्या मैं सर सरकार से बस ये मांग करना चाहता हूँ कि सर जैसा मेरे बच्चा गया है वैसा किसी बच्चे के साथ ना हो, मेरे बच्चे को जस्टिस चाहिए सर। मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहता हूँ कि, और ये चाहता हूँ कि स्कूल में ऐसा क्या हुआ था कि जो मेरा बच्चा अपने साथ लेके चला गया वो मेरे को नहीं बता पाया। आप स्कूल भी गए होंगे, स्कूल में वहाँ पे CCTV लगे होंगे। सुरक्षा के नाम पे स्कूल में एक भी CCTV नहीं है, सिर्फ फ्रंट गेट पे उन्होंने लेफ्ट राइट में कैमरे लगा रखे हैं जो कि फ्रंट गेट को कवर करते हैं और एक ग्राउंड को कवर करता है। अदरवाइज सेफ्टी के नाम पे जो केजरीवाल सरकार दावा करती है कि ये कुछ भी नहीं है सर। अगर आज कुछ भी होता तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता सर। जिन बच्चों ने किंतन के साथ मारपीट की है, स्कूल प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? हाँ जी, जिन बच्चों ने मारपीट करी है किंतन के साथ, उनके प्रति स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई और मामले को बल्कि दबाया गया है। अब प्रिंसिपल पहले मेरे से मिलना नहीं चाहते थे, अब कल मेरा बच्चा जब एक्सपायर कर गया तो प्रिंसिपल टीचरों से फ़ोन करवा रहे हैं कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं।